Hello everyone, welcome to GitHub Online. In this video, we are going to discuss about the sight distance on a highway. Okay? तो हम लोग देखेंगे कि साइट डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइप्स का होता है और कितना होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सारे चीज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि साइट डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि द क्लियर विजिबल डिस्टेंस अहेड ऑफ ए ड्राइवर फॉर वेरियस ऑपरेशन ऑन द रोड। मीन्स जब व्हीकल्स कोई भी ड्राइवर व्हीकल्स चला रहा है, ठीक है, तो उसको क्लियर विजिबल कितना डिस्टेंस उसको दिखता है, ठीक है, टू ऑपरेट द वेरियस ऑपरेशन जस्ट लाइक टू स्टॉप द व्हीकल, टू ओवरटेक अनदर व्हीकल, ठीक है। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करने में उसको कितना क्लियर विजिबल डिस्टेंस है कोई भी ड्राइवर को, ठीक है, तो वही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइट डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है। नाउ टाइप्स ऑफ साइट डिस्टेंस। देखिए साइट डिस्टेंस कितने टाइप का, हमारे पास जनरली जो इन जनरल हम लोग यूज करते हैं वो 3 टाइप का होता है, बट एक्चुअली ये होता है 4 टाइप का, ठीक है। तो हमारा पहला होता है स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, जिसको शॉर्टकट में एसएसडी बोलते हैं, और इसको हम लोग बोल सकते हैं द एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस, तो क्या एब्सोल्यूट मिनिमम साइट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड है इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द ट्वाइस ऑफ एसएसडी। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, और ये कितना होता है, जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होता है उसका डबल होता है, ठीक। नाउ थर्ड वन ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, दैट इज ओएसडी फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। मतलब एक कोई स्लो मूविंग व्हीकल है, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल अगर उसके पीछे से आ रहा है, टू ओवरटेक द स्लो मूविंग व्हीकल व्हाट विल द डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ओवरटेक विदाउट कोलिजन और सेफली ओवरटेक, ओके। तो उसके लिए कितना हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, ये हमारा होता है क्या, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, ओके, ठीक है। तो चलिए देखिए स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस दैट इज एसएसडी वो क्या होता है, ठीक है। Stopping sight distance is the minimum clear visible distance available on a highway at any spot having sufficient length to enable the driver to stop a vehicle traveling at designer speed safely without collision with any other obstruction, ठीक है। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हाईवे में कोई भी ड्राइवर व्हीकल चला रहा है, ठीक है, सपोज दैट वो कितना स्पीड से चला रहा है, जो भी हमारा हाईवे का डिजाइन स्पीड है उस डिजाइन स्पीड से वो व्हीकल्स को चला रहा है, ठीक है। तो अगर उसके सामने सडनली अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसको कितना डिस्टेंस चाहिए कि वो विदाउट कॉलिजन दैट ऑब्स्ट्रक्शन ही विल स्टॉप द व्हीकल, ओके। तो आप लोग इसको क्लियर यहाँ से समझिए, ठीक है, इस डायग्राम से समझिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कोई व्हीकल है, ठीक है, यहाँ देखिए ये व्हीकल है, ये रोड में चल रहा है, ठीक है। तो सडनली इसको क्या है कि ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसको दिखाई देता है कि रोड में कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हजार्ड डिटेक्टेड, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसको दिखाई दिया। जब इसको दिखाई दिया तो ये क्या करेगा, अब ये इसके दिमाग में आएगा कि ये रोकेगा, तो ये यहाँ से जब ये चलना शुरू करता है तो जाके कहाँ, यहाँ पे रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे द कार स्टैंड स्टिल, मतलब यहाँ पे जाके ये रुक जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस होगा, इस टोटल डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो रिएक्शन डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ये जो रिएक्शन डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग लेग डिस्टेंस भी बोलते हैं और लेग लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये लेग लेंथ होता क्या है, ठीक है, जैसे ये क्या है, ड्राइवर देखेगा, इसको देखेगा, समझेगा कि हाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, रोकना है, ठीक है, इस टाइप से, तब जाके वो ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जितना टाइम उसको देखने में समझने में लगता है उतने देर में व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इस टाइम इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन डिस्टेंस, ठीक है। उसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जब वो व्हीकल्स में ब्रेक अप्लाई कर देता है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस उसको लगता है टू स्टॉप द व्हीकल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये जो रोड है, ये रोड हॉरिजॉन्टल है या फिर अप ग्रेडियंट है या डाउन ग्रेडियंट है, या फिर इसका जो
व्हीकल का ब्रेक एफिशिएंसी 100% है या नहीं है, या फिर टायर का और रोड के बीच में जो ग्रिप है वो परफेक्ट है या नहीं है, इसके ऊपर ये ब्रेकिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है। और ये जो रिएक्शन डिस्टेंस डिपेंड करता है कि ये रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है कि इसको देखने के बाद इसको समझने में कितना टाइम लगा कि हमको ब्रेक मार के स्टॉप करना या फिर गाड़ी को हमको रोकना है। तो ये जो टाइम होता है उसको हम लोग उतने टाइम में जितना ट्रेवल करता है तो जो ये जो रिएक्शन डिस्टेंस है और लेग डिस्टेंस है इसको हम लोग सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, और सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन से। और जो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है इसको हम लोग सिंपली इफ वी अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, तो हम लोग को क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कितना होता है। ठीक है, देखिए टोटल एसएसडी क्या हो गया, एक तो हमारा लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लेग डिस्टेंस क्या होगा, लेग डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी। वी क्या है हमारे पास, जो भी डिजाइन स्पीड है वो हो गया v, मीन्स जिस स्पीड से व्हीकल चल रहा है, और टी क्या है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कितना होता है, ये रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकंड फॉर एवरेज ड्राइवर एंड 0.7 सेकंड फॉर आइडियल ड्राइवर। ठीक है, देखिए ये जो रिएक्शन टाइम कैलकुलेशन किया जाता है ये कैलकुलेट किया जाता है, इट इज कैलकुलेट बेस्ड ऑन द PIEV थ्योरी। ठीक है, देखिए PIEV थ्योरी ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, जो रिएक्शन टाइम होता है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है, PIV थ्योरी। ठीक है, तो देखिए PIV क्या होता है, P4 होता है परसेप्शन, मीन्स उसको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, टू सी द ऑब्स्ट्रक्शन। I से होता है इंटेलेक्शन, टू एनालाइज, मतलब कि उसको रोकना है या नहीं रोकना है तो उसको एनालाइज करने के लिए टाइम। ई फॉर इमोशन, मीन्स उसको रिएक्ट करना है, रिएक्ट करने का मतलब कि अगर रोकना है तो रोकेंगे, नहीं रोकना है तो नहीं, तो उसको होता है रिएक्ट। और वी फॉर वॉल्यूशन, वॉल्यूशन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब वो ब्रेक को अप्लाई करता है। ये चार टर्म है, ये चार टर्म के बेसिस पे हम लोग का क्या, ये जो रिएक्शन टाइम है 2.5 सेकंड फॉर एवरेज ड्राइवर कैलकुलेशन किया जाता है, और 0.7 सेकंड फॉर आइडियल ड्राइवर। और देखिए ये जो 0.7 सेकेंड है ये आइडियल ड्राइवर कब होता है, वाइल कोई भी ड्राइवर जब ओवरटेकिंग करता है तो बिहेव करता है एज ए आइडियल ड्राइवर का। ठीक है, और एसएसडी जब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या 2.5 सेकेंड यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लेग डिस्टेंस। नाउ सेकेंड है हमारे पास क्या, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा वी आई माइनस वी एफ, वी आई स्क्वायर माइनस वी एफ स्क्वायर बाई 2GF। ठीक, तो वी आई क्या है, इनिशियल स्पीड, वी एफ क्या है, फाइनल स्पीड। तो देखिए वी आई का जब हम लोग ब्रेक अप्लाई किए उस टाइम क्या था स्पीड, और वी एफ जब जहाँ पे रुकने वाला है वहां पे क्या था स्पीड। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग को क्या सेफ सॉरी व्हीकल्स को क्या स्टॉप करना है यानी रोकना है, तो रोकना का मतलब क्या है कि जो फाइनल स्पीड होगा वो 0 होगा। फॉर सेफ स्टॉपिंग वी एफ इक्वल टू 0 एंड वी आई इक्वल टू वी मीन्स डिजाइन स्पीड। ये पुट करेंगे तो हमारे पास एसएसडी टोटल एसएसडी आ जाएगा, इसको मैं 0 पुट कर दिया, और लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस करेंगे तो एसएसडी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2GF। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या है, फॉर लेवल रोड एंड 100% ब्रेक एफिशिएंसी के लिए। मीन्स अगर रोड में कोई भी ग्रेडियंट ना हो और ब्रेक का इफिशियंसी जो है 100% हो तब जाके ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आता है कि रोड में तो हर जगह पे लेवल रोड तो होता नहीं है, तो कहीं पे क्या होगा कि ज़्यादा अप ग्रेडियंट होगा या डाउन ग्रेडियंट होगा, या फिर ब्रेक प्रॉपरली नहीं एक्ट करेगा, तो उसके बेसिस पे हम लोग को देखना है कि कितना होगा हम लोग का ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है इफेक्ट ऑफ ब्रेक एंड ग्रेडियंट। जब ग्रेडियंट और ब्रेक अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, तो हमारे पास एसएसडी हो जाएगा, एसएसडी इक्वल टू वी टी प्लस वी स्क्वायर बाई 2G होल इंटू ईटा एफ प्लस माइनस एन। देखिए यहाँ पे दो टर्म नया है, एक तो ईटा एक तो कैपिटल एन। तो ईटा क्या है हमारे पास, ब्रेक एफिशिएंसी है। ठीक है, और एन क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट है जिसको यूज करना है एज ए रेशियो। ठीक है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ एन क्या है, ब्रेक एफिशिएंसी। ब्रेक एफिशिएंसी को आप लोग को परसेंटेज में लेना है, मतलब कि अगर आपके पास 80% ब्रेक एफिशिएंसी है
ठीक है 80%। तो इस फार्मूला में आपको पुट करना है कितना 0.8। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो लॉस हुआ है ब्रेक के वजह से कितना 20% लॉस हुआ है। ठीक है ये हो गया आपका क्या ब्रेक एफिशिएंसी। नाउ ग्रेडियंट को एज ए रेशियो पुट करना है। मीन्स आप लोग का अगर 2% अगर ग्रेडियंट है तो इसको क्या पुट करेंगे 2/100 यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है इस फॉर्मूले में। ठीक है अब देखिए ग्रेडियंट को कब पॉजिटिव यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो कब पॉजिटिव यूज करेंगे कब नेगेटिव यूज करेंगे। पॉजिटिव फॉर अप ग्रेडियंट एंड नेगेटिव फॉर डाउन ग्रेडियंट। यहाँ पे समझिए इस बात को, जब अप ग्रेडियंट होगा तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग को कम लगेगा, तो कम लगेगा तो मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को हम लोग को ज्यादा करना है। ठीक है ये जो डिनोमिनेटर है इस टर्म को ज्यादा करना है। ज्यादा करने के लिए क्या इस टर्म में हम लोग ये ग्रेडियंट को ऐड करेंगे तभी जाके हम लोग को ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा एसएसडी हमारे पास कम हो। तो इस टाइप का अगर अप ग्रेडियंट है ऐसे तो इस टाइप में हम लोग क्या पॉजिटिव यूज करेंगे। ठीक है सिमिलरली अगर इसे हमारा डाउन ग्रेडियंट रहा डाउन ग्रेडियंट तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो एसएसडी है ज्यादा लगेगा ज्यादा होगा, तो ज्यादा होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये जो डिनोमिनेटर है इसको कम करना पड़ेगा, तब जाके ये वैल्यू हमारा क्या होगा ज्यादा देगा। इसको कम करने के लिए क्या हम लोग इस ग्रेडियंट को माइनस करेंगे, दैट्स व्हाई वी यूज हियर नेगेटिव। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास एफ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। ये कितना होता है 0.35 से 0.5। यहाँ पे जो टर्म याद रखना है ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फ्रिक्शन यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन लैटरल फ्रिक्शन, ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन यूज होता है। बट इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व जब हम लोग डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन का तो हम लोग क्या लैटरल फ्रिक्शन का यूज करते हैं। ठीक है ये हमारे पास हो गया क्या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आप लोग को मेनली याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग को कंडीशन लगाना है ब्रेक का और ग्रेडियंट का, उसके ऊपर डिपेंड लगाएंगे, जो हमारा प्रीवियस फार्मूला था वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है नाउ देखिए सेफ एसएसडी नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्या है सेफ एसएसडी आप लोग को समझना है कि होता क्या है। ठीक है अभी जो हम लोगों ने ये एसएसडी कैलकुलेशन किया, ये जो एसएसडी कैलकुलेशन किया ये क्या था कि टू स्टॉप अ व्हीकल हाउ मच डिस्टेंस इट विल रिक्वायर्ड। ठीक है ये क्या था कि एक गाड़ी को रोकने के लिए अगर वो डिजाइन स्पीड से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस लगेगा, ये डिस्टेंस हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया। अब हम लोग को चाहिए सेफ एसएसडी, मीन्स कि कितना विजिबल डिस्टेंस गाड़ी को स्टॉप करने के लिए हम लोग को विजिबल डिस्टेंस कितना होना चाहिए रोड पे, यहाँ से अगर चल रहे हैं तो आगे कितना विजिबल डिस्टेंस होना चाहिए। इस विजिबल डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं सेफ एसएसडी। तो देखिए थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रोड द ड्राइवर शुड बिहेव एज ए clear visible driver should have a clear visible distance of safe SSD and it depends on number of lane and direction of the traffic। तो मैंने बताया भाई तो और ये जो सेफ एसएसडी किसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लेन्स पे एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ठीक है मीन्स कितना लेन का रोड है और कितने डायरेक्शन में ट्रैफिक का मूवमेंट है। तो देखिए हमारे पास कितना हो सकता है कि सिंगल लेन वन वे ट्रैफिक, जैसे देखिए ये अगर रोड है ठीक है ये सिंगल लेन रोड है और वन डायरेक्शन में मूवमेंट है, तो यहाँ से अगर व्हीकल चलेगा ठीक है सपोज दैट ऐसे व्हीकल चलेगा तो ये कितना यहाँ से जब स्टार्ट करेगा रुकना तो जितना देर में ये रुक जाएगा उतना ही होगा ये एसएसडी। ठीक है ये हो गया तो इसीलिए यहाँ पे सेफ एसएसडी इक्वल टू क्या हो गया इक्वल्स टू द एसएसडी। ठीक है नाउ सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक। ठीक है अब देखिए ये यहाँ पे समझना है, अभी मैं बताया था सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, इसमें सेफ एसएसडी इक्वल टू क्या था ट्वाइस ऑफ एसएसडी नथिंग बट इक्वल टू द आईएसडी, नथिंग बट आईएसडी इक्वल मींस इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। यहाँ से समझना है आपको इसको। देखिए ये रोड है ठीक सिंगल लेन रोड है, एक व्हीकल्स इधर से मूव कर रहा है ठीक है एंड अनदर व्हीकल इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। ठीक है दोनों क्या है डिजाइन स्पीड से चल रहा है। ठीक है तो डिजाइन स्पीड से चल रहा है तो इस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए कुछ एसएसडी की जरूरत पड़ेगी। सपोज दैट ये है हमारे पास एसएसडी। ठीक है क्लियर है। सिमिलरली इस व्हीकल को स्टॉप करने के लिए मीन्स रोकने के लिए कुछ यहाँ पे इसका एसएसडी होगा ये।
ठीक है, ये क्लियर। तो जब ये भी डिजाइन स्पीड से चल रहा है और ये भी डिजाइन स्पीड से चल रहा है तो दोनों का एसएसडी सेम होगा। तो ये एक एसएसडी इसके लिए, एक एसएसडी इसके लिए, दैट्स व्हाई हियर इट इज टू ट्वाइस ऑफ एसएसडी, नथिंग बट इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिएगा ना। टू लेन टू वे ट्रैफिक, जब टू लेन टू वे ट्रैफिक होगा, सपोज दैट कुछ इस तरह से एक व्हीकल्स इधर से चल रहा है इसके लिए और एक व्हीकल्स इधर से मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या है, सिंगल लेन तो है नहीं, ये इसके इधर से निकल जाएगा और ये इसके इधर से निकल जाएगा। तो ये कितना सेफ एसएसडी हो जाएगा हमारे पास, डायरेक्टली इक्वल्स टू द एसएसडी। ठीक है, ये हमारे पास था क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यहाँ पे इसको आप लोग याद रखना, ये क्रिटिकल सिचुएशन होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चंस पूछा जाता है गेट और ईएस में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी अल्टरनेटिव ईयर गेट में आपको एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे मिलेगा। ठीक है, और आईएएस में रेगुलरली पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।